मेरा नाम नैना है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मेरी शादी बरेली के रहने वाले रघुवीर सिंह से हुई थी, जो मुझसे करीब 18 साल बड़ा था। शादी के बाद से ही हमारे बीच हर दिन झगड़े होने लगे थे। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था और मैं धीरे धीरे उस हवेली में घुटने लगी थी। एक रात बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और उसे लकवा मार गया। उस दिन के बाद वो बिस्तर पर पड़ा रहता, रोता रहता और कांपते हाथों से हमेशा घर के तहखाने की तरफ इशारा करता था। मैं कई बार नीचे गई, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा और डरावनी खामोशी मिलती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई और हवेली में सिर्फ मैं और वो रहस्यमय तहखाना बच गए। एक दिन मैंने हिम्मत करके तहखाने की सफाई शुरू की। पुराने बक्सों के पीछे मुझे एक लोहे का बंद दरवाज़ा दिखाई दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में लड़कियों के कपड़े, टूटी चूड़ियाँ और दीवारों पर खून जैसे निशान थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, तुम्हें यहाँ रोने के लिए नहीं लाया गया है, जल्दी ये लाल जोड़ा पहनो, मालिक इंतजार कर रहा है। मैं डर से कांपने लगी। दो आदमी मुझे घसीटते हुए एक बड़े कमरे में ले गए। जैसे ही मैंने नज़र उठाकर सामने देखा, मेरी चीख निकल गई। वहाँ बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने पिताजी थे। उसी पल मुझे समझ आ गया कि रघुवीर मरने से पहले तहखाने की तरफ इशारा करके मुझे एक भयानक सच बताना चाहता था। लेकिन उस रात मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरे तहखाने में आग लगा दी और उन दरिंदों का राज दुनिया के सामने ले आई। आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली के तहखाने से रात में लड़कियों की चीखें सुनाई देती है और रघुवीर सिंह की हवेली का नाम सुनते ही पूरे बरेली में सन्नाटा छा जाता है।